आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। जिसने सबसे ज्यादा काम किया है वो मोदी। मोदी जी। देश और दुनिया के अंदर भारत का नाम हुआ। उसने घर घर में शौचालय बनवाए, मकान दिए, 5 लाख तक दिया, किसानों को 6,000 रुपया, क्या घर में 3 बच्चे हैं तीनों के नाम जायदाद है वो दिया, आंगनबाड़ियाँ बनाई, फिर शौचालय बनाए। उसने ना हिंदू ना मुसलमान देखा, सबको बराबर देखा। 370 लगाए, हटाई, G20 किया, विश्व ने देखा भारत का इतिहास। चाइना को अपनी आंख दिखाई, सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। हिंदुस्तान जो 1962 में आ रहा था, वो क्यों आ रहा था कि जवाहरलाल शांति चाहता था। बिना हथियार के सेना नहीं चलती, धर्म के बिना राज नहीं चलता, और राज के बिना संसार नहीं चलता। महाराजा रंजीत सिंह जो थे, उन्होंने दिल्ली तक उनकी सरहद थी, अफगानिस्तान तक उनका किला था। वो आए तो सनातन धर्म बचा था, मंदिर गिरने बंद हुए थे। औरंगजेब ने मंदिर गिराए, गुरु तेग बहादुर जी यहाँ शहीद हुए। हिंदुस्तान का सनातन धर्म बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादे जो 7 साल 9 साल के थे शहीद हुए, जिनका अब मोदी ने बाल दिवस मनाया, और सभी मार्गों के नाम बदले, क्योंकि गुलामी जो है वो किसी को पसंद नहीं है। तो सर आपका कहने का मतलब है, आपको लगता है कि जितने भी अल्पसंख्यक है, जितने भी धर्म है, उनसे सनातन धर्म को खतरा है? सनातन धर्म को खतरा नहीं, 1200 साल से मुगल सनातन धर्म का अंत कर रहे थे। अब सनातन धर्म को आप मुझे ये बताएं, आप पत्रकार हैं, आप क्या इस योगी से पहले अखिलेश के राज में घूम सकती थी? औरत को सरेआम पकड़ लेते थे। लेकिन मणिपुर में जो हुआ वो तो मोदी काल में हुआ। मणिपुर में इसलिए हुआ कि पहले मणिपुर में लगातार कांग्रेस का राज रहा था, वरना वहां भी ना होता। आज सारे लोग उसके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन प्रश्नों जो केजरीवाल है, आप जेल में, सारी पार्टी उसकी जेल में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 370 करोड़ रुपया, मास्टरमाइंड ये था। क्या कोर्टें बेल नहीं ले सकती? दुनिया का सबसे बड़ा वकील जो है मन्नू, वो पेश होता है 50 लाख लेकर। तो मन्नू जो है वो कहीं सबल क्यों नहीं हो रहा? कोर्ट को जो आधी रात उठा लेता था, कोर्ट ने 1 2 3 4 बार नहीं, 5 बार रिजेक्ट किया। लेकिन जिस तरीके से अब आपने देखा होगा, किसान भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी पर। नहीं, किसान आंदोलन जो आंदोलन है वो कांग्रेस की देन है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ। अगर मेरी भाई यहाँ तुम खड़ी नहीं हो सकती थी 84 के जब यहाँ दंगे हुए, अगर 1 मिनट फाइल देख लो ना तो 100 जन्म तुम्हें याद आ जाएंगे, जो कल मेरी फाइल यहाँ तैयार हुई है। यहाँ दंगे हुए, आर्मी आ गई, बंदोपाध्याय मेजर आ गया, जनरल सुंदर जी यहाँ आ गए, राजीव गांधी और मेरे गहरे संबंध थे, केशवी पंत से मेरे गहरे संबंध थे, राष्ट्रपति से मेरे गहरे संबंध थे, कांग्रेस ऑल इंडिया से मेरे पहले गहरे संबंध है, सीएम का मैं ट्रांसलेटर। तो आपके किस वजह से कांग्रेस से संबंध खराब हुआ है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मेरा कांग्रेस से संबंध नहीं खराब हुआ कभी भी। मैं रामायण और महाभारत को मानता हूँ। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो ये घनी आबादी थी, यहाँ एक भी बिल्डिंग नहीं थी। यहाँ आप खड़े हो ना, नीचे आपको मथुरा रोड दिखाई देती थी, ये हालत है। घनी आबादी में जब यहाँ 135 ट्रकों को आग लगा दी गई, रात को कांग्रेस के वो लीडर जिन्हें कुत्ता नहीं पूछता था, उन्होंने यहाँ पैसे देकर, जो आप देखते हो कागज बिंदने वाले आते हैं, कूड़ा उठाने वाले आते हैं, इनको प्रोत्साहन देकर आगे लगवा दी। जब आग लगेगी तो लूटेंगे। इन हालातों में जब ये खून की एक एक बूंद और अनंतपुर का प्रस्ताव को के ऊपर 425 सीट तो राजीव ले गया। उसके बाद मेरे को चिट्ठी लिखी, पंत ने लिखी, राष्ट्रपति ने चिट्ठी लिखी, गाडगिल ने चिट्ठी लिखी, सुरेंद्र नाथ ने लिखी, पंजाब के गवर्नर लिखी, मध्य प्रदेश के लोंगोवाल के बारे में मैं लगातार लगा हुआ था इस काम के लिए। 84 से 91 तक सारी
दिल्ली पुलिस मेरे इस घर के अंदर ही बैठी रही, सभी जैसे एक राजेंद्र सिंह 1000 राजेंद्र सिंह को पकड़ लेते। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, था, रह चुका हूँ, उसको वो छोड़ने। कार्यकर्ता इन पार्लियामेंट के गद्दारों जैसा नहीं हो जो पैसे खाते हैं, काम करते नहीं हरामी। आप मैं यहाँ पर बात किसी कार्यकर्ता की नहीं, राहुल गांधी की हो रही है। क्या इस बार राहुल गांधी मूर्खों का मूर्ख, किसी प्रकार की अकल ना, जो विदेश में पड़ा है वो किस पर चल रहा है। अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब बनाया गया तो मुझे सोनिया ने कहा कि आप अरदास करो, तो मनमोहन सिंह ने क्या कहा कि जो मैं कानून बना रहा हूँ उसमें सबसे पहले मुसलमानों का हक है, कहा ना। उन्होंने मुसलमानों को, अल्पसंख्यक मुसलमान हर किसी को गिनाया है। क्यों गिनाते हो, वो मुसलमानों की जमात है। पंडित नेहरू बड़ा चतुर था, उसने अपने डिपार्टमेंट में त्रिवेदी चतुर्वेदी तो रखे, पर धर्म को तो वो मानता ही नहीं था, मंदिर जाता ही नहीं था। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है आपसे, क्या आपको लगता है कि मोदी जी हर धर्म के लिए काम कर रहे हैं? मोदी का परिवार ही हिंदुस्तान है, ये मर्द अगमड़ा है। जो 500 साल से राम जेल में बंद थे, वो राम को प्रकट किया ना, जिनके राम बसे मन माही, न मरे न ठागे जाए, गुरु ग्रंथ साहब में था। जब उस राम के लिए गुरु नानक जी दर्शन करने गए और 1857 के अंदर जो निहंग थे उन्होंने उस मस्जिद पर कब्जा कर लिया, वही जो वर्डिक्ट थी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना उनके खिलाफ अंग्रेजों ने दर्ज की, तो उन्होंने अंदर बताया ये सारा। आपने कहा कि कांग्रेस में ऐसे कार्यकर्ता बेकार है, कांग्रेस के जितने भी अब नेता है कांग्रेस के अंदर बेकार है, लेकिन मोदी जी जिन मैं जो बात उम्मीदवार उतारे, क्या वो सब सही है? कार्यकर्ता आसमान को छूता है, जो जिसको पूरा राष्ट्र चिट्ठियां लिख रहा हो वो कार्यकर्ता होता है। ये एमपी काम ही नहीं करते, सिर्फ इनका ध्यान है सड़क बनाओ, कमीशन खाओ, बिल्डिंग बनाओ, पैसा खाओ। दिन में ये कॉर्पोरेशन बताने आएगी कि ये रेडियां हटा लो, कल हम आएंगे, ये हालत रह गई। यही जो है बैठे हुए हैं वहां से ये पैसे खा रहे हैं, जब तो आप हर काम के लिए बिल्डर आपने खड़े कर दिए। शीला दीक्षित को क्या जरूरत थी कि दिल्ली के 3 टुकड़े करा दिए, जरूरत थी? संदीप अगर वो हार गई, वही केजरीवाल जो शीला को पोस्टर लगा के कहता था इसको मैं अंदर दूंगा, तो वो शीला का अभी अंत उसने कर दिया। पहचान यही शीला, अगर तुम्हारे पास 2 मिनट टाइम हो तो जरा अपनी आंख से देखो कि जिंदगी के बहुमूल्य पर्चे किसके पास पड़े हैं। यहाँ हर जगह सिख ही सिख था सारे। आज मेरी उम्र जो है 84 ईयर्स की है। मैंने क्यों काम किया? इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने मेरे से पूछा आप मेरा साथ दोगे? मेरा ये भतीजा रहता है सामने, कहा ये नहीं, आप बताओ। क्योंकि उसे पता था ये GR गुप्ता DCP और VN सिंह दोनों इसको जानते हैं, तो मैं इनका साथ दूंगा। तो मैं 5-5, 10 लेडीज लेके जाता था, तो जिंदाबाद। मैं देखना चाहता था कि राज कैसे लोग करते हैं, क्या तरीका अडॉप्ट करते हैं, समझो कि नहीं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने मेरे से पूछा कि आपने मेरी विरोधता क्यों नहीं की, आप रामायण महाभारत करते रहे। विरोधता उसकी करते हैं जो अटल बिहारी भाई, 1 वोट चाहिए थी ना उसे, जयललिता ने नहीं थी। आज तो पैसे 2 वोट ले लो। तो जीवन के अंदर ना जिसने काम किया, मुझे बताओ, जो पार्टी सारी शराब के ठेकों में अंदर पड़ी है उसका क्या, मैं तो बता रहे हो, क्या उससे काम हो जाएगा? अंकल का कुल मिलाकर कहना है कि भाजपा ही है जो देश के लिए काम कर रही है। अब हम देश के कुछ बच्चों से भी जान लेते हैं कि आपके लिए कुछ किया है मोदी जी ने? बहुत कुछ किया है, देश के लिए किया है। किस तरह से? जैसे जो राम को लाए हम तो उन्हीं को लाएंगे। जो राम को लाए हैं आप उनको लाएंगे? हाँ, हमारे राम जी इतने वर्षों बाद आए हैं अपने महल में, और उनको तो मोदी जी ने ही लाया है, तो उनको ही ऑफिस ले आना चाहिए। अगर कोई और सी सरकार हो तो क्या वो राम मंदिर नहीं बना पाती? नहीं, कहाँ बना, कितने सालों से कितने मंत्री बन चुके, पर किसी ने बनाया? लेकिन अच्छा, राम मंदिर के अलावा और कोई कार्य जो मोदी जी ने लोगों के लिए किया हो, आपके लिए किया हो? यहाँ पर किसकी सरकार है? यहाँ पर दिल्ली में? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है ना? मोदी की आए थे, मोदी आएंगे और टंके की चोट हाँ, योगी जी आएंगे, योगी भी अब की बार 500 पार, 400 पार ये वादा है जनता का। ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी से बढ़िया कोई लीडर नहीं है।
किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हो? मोदी को। मोदी जी को क्यों? मोदी ने हमारे देश का डेवलपमेंट करा है, जहाँ हमारी देशों में मतलब बातचीत नहीं थी। आज अमेरिका के देश लोग मतलब बिल गेट्स जैसे आ रहे हैं हमारे इंडिया में घूमने के लिए, मतलब प्रधान वहाँ के क्या नाम है राष्ट्रपति आए अमेरिका के। क्या रोजगार है देश के अंदर? है, बहुत रोजगार है जी मोदी के राज में। किस तरह से? है। बराक ओबामा इंडिया नहीं आए कभी, बराक ओबामा कभी इंडिया नहीं आए, जॉन एफ कैनेडी कभी इंडिया नहीं आए, जॉर्ज बुश कभी इंडिया नहीं आए। मोदी है तो मोदी सब कुछ है। इनका कहना है कि देश के अंदर कोई जैसे मैम आप हैं, आपकी अपनी एक राजनीतिक पसंद हो सकती है, मेरी भी अपनी एक राजनीतिक पसंद है, वो अपनी अपनी जगह है, सब ठीक है। लेकिन ये कहना कि भाई इन्होंने कर दिया, इन्होंने कर दिया, अभी आप कह रहे हैं क्या नाम है हमारा डंका बज गया। सर आप देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड देखिए आप, ठीक है। दूसरी चीज यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है, वहाँ पर उसमें प्रोपोगेंडा चल रहा है, वॉर रुकवा दी, वहाँ पर वॉर नहीं रुकी, वहाँ पे हमारे इंडियन बच्चे। अभी एक एडवर्टाइजमेंट आया है कि मोदी जी ने पापा वॉर रुकवा दी। उसमें बहुत जो है क्या नाम है ट्रोल हुई, वो कोई उसमें वॉर नहीं रुकी। वहाँ पर यूक्रेन रशिया में टिल डेट भी वॉर चल रही है, वहाँ इंडियन बच्चे फंसे। आपको लग रहा है अगर बिल गेट्स देश के अंदर आ रहे हैं और ऐसे विदेशी लोग देश के अंदर आए, देश की तरक्की हो रही है? हो रही है, बिल्कुल हो रही है जी। तो बस देश में विदेशियों के आने से तरक्की हो रही है? विदेश के लोग तो पहले भी आए हैं। देखिए मैम, राम थे, राम है और राम रहेंगे। ऐसा कोई पर्टिकुलर नेता नहीं है, ना ही राहुल गांधी और ना ही मोदी जी, ये वो लेकर आए हैं। ये अच्छी चीज है भाई, देश में हमारे राम मंदिर बना, 500 साल का विवाद था, कोर्ट ने सुना और सुनकर जो है बहुत लोगों का कहना है कि फैसला हिंदू धर्म के अंदर में आया है, क्योंकि वो हमारे देवी देवता हैं। हमारे किस आधार पे आया, किस आधार पे, आप तो पत्रकार है, किस आधार पे आया जो फैसला आया? तो इनके देवी देवता कौन थे? फेथ के आधार पे आया मैम। 1046 पन्नों की जो जजमेंट है, आपने वो देखी होगी, उसमें क्या लिखा गया साफ साफ कि वो जो फैसला दिया गया है किसके आधार पे दिया गया है, हक में दिया गया है। किसके आधार पे दिया गया, आप बताइए ना। फेथ के आधार फेथ पे, इधर सुन लीजिए, हेलो, फेथ के आधार पर। पेज के आधार पे वो इसलिए दिया गया कि भाई हिंदू धर्म दीवार उखाड़ो, उसमें देवी देवताओं की सारी उनका, सुनिए आप उसको पढ़िए। अरे सुनिए मैम, इनका कहना है कि पप्पू के राज में मंदिर टूटे थे और मोदी के राज में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, उसके अंदर मेंशन है, वो ये कहती है कि उसके नीचे एक अन इस्लामिक स्ट्रक्चर था और वहाँ पे हकीकत में कोई मंदिर हो सकता है। हम इस बात को नहीं कह रहे 500 साल पहले होगा, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन वो जो दिया गया, अगर इसको हटाया जाए, अगर राम मंदिर को एक तरफ रखा जाए तो दूसरी तरफ बात आई है देश में रोजगार, तरक्की, विकास, वो हुआ? वो नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड इज द बिगेस्ट स्कैम इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, बिगेस्ट स्कैम। 8,000 करोड़ रुपए का स्कैम जो है बीजेपी ने लीगली किया है। 2017 में फाइनेंस बिल के अंदर चेंज किया, जो 7.5% का जो रेट था कि भाई ये कंपनी जो है अपने 3 साल का जो है 7.5% तक दे सकती है, उसको बिल, फाइनेंस बिल अरुण जेटली ने उसको निकाल दिया, उसमें अनलिमिटेड कर दिया। कितना चंदा निकला? 8,000 करोड़ रुपए बीजेपी ने खाया। 14,000 में से 8,000 उसने खाया और 6,000 बाकी की पार्टी ने खाया। हम दूसरों को भी बुरा कह रहे हैं, टीएमसी ने खाया, कांग्रेस ने खाया, वो गलत है। वो कहाँ है पैसा? जो 8,000 करोड़ देश की डेवलपमेंट में लगता है मोदी जी खा गए, वो कहाँ है? मोदी जी ने कराया, मोदी जी के राज में हुआ है, देख लो भाई साहब। देश का पैसा मोदी जी खा गए। बातचीत है, आप एडमिट करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, आप एडमिट करते मोदी जी ने खाया है। ये देखिए, आपने ये एडमिट करा है सर कि मोदी जी ने देश का पैसा खाया है? मोदी जी ने खाया तो मोदी जी ने लगाया भी तो है। मोदी जी ने खा के पैसा लगाया? चाहे मोदी जी ने थोड़ा बहुत तो हर कोई लेगा, ऐसा कोई इनके दिन के कांग्रेस ये सच है। कांग्रेस वाले दुनिया के इंडियन हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री में तकरीबन 50 साल से भी ज्यादा उनकी पार्टी क्यों कांग्रेस के राज रहा है और कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा करप्शन किया है। बीजेपी से ज्यादा करप्शन किसने किया? कांग्रेस ने। ये सच है। चाहे आप कोल का स्कैम ले लो, चाहे आप 2G स्कैम ले लो, और कोई भी स्कैम ले लो, ठीक है। बट टिल डेट जो बात हो रही है, आप बात करें अभी मुद्दे की, रोजगार की बात करो। अभी आप रोजगार की बात, मेन मुद्दा यही है कि रोजगार क्या मोदी सरकार दे पा रही है? हर घर के अंदर में फैक्ट्री लगेगी, हर घर में मोदी सरकार रोजगार नहीं दे पा रही। हर बंदा अपने घर के अंदर बैठ के कमा के खा सकेगा। आपकी भी सुनोगे सर, एक मिनट आप बताइए, मोदी जी दे पा रहे हैं रोजगार? मोदी सरकार, मोदी की और मोदी सरकार की रोजगार के नाम पे बोलती बंद हो जाती है। बिल्कुल बंद है, बोलती बिल्कुल बंद है। मोदी की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन मैंने जवाब ही नहीं है। अब एक और नया शगुफा लिया है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें मुस्लिम्स को संपत्ति देंगे। आप उसको पढ़ लीजिए, माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, पत्रकार है। उसमें कहीं नहीं लिखा, उसमें लिखा है कि दलितों को, शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, अल्पसंख्यक को, अल्पसंख्यक में से मुस्लिम आते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है, सिख कौन है? सिख अल्पसंख्यक ही तो है। उसमें ये लिखा हुआ है, मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि जिस तरह सर्वे करवाया जाएगा, हर घर का सर्वे करवाया जाएगा और उसके बाद सर्वे करवाने के बाद जो है जिनके पास दिक्कतें हैं उनके लिए किया जाएगा। मैनिफेस्टो में ये, और एक स्कीम के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। मतलब वो चीज गलत है मैम।
मतलब इनकी नजर में, मोदी जी की नजर में वो चीज गलत है। ठीक है, सिलेंडर 1200 हो गया, कोई बात नहीं कर रहा। पेट्रोल 100 हो गया, डीजल मोदी जी लोगों आज से 5-10 साल पहले कांग्रेस के राज में 150 था, कांग्रेस के राज में 150 था इनके अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं आप? कांग्रेस के राज में 150 था, कांग्रेस ज्यादा। सबसे बड़ी चोर कौन? बीजेपी। इन्होंने एडमिट, भाई ने भी एडमिट किया कि खाया, अभी इन्होंने खुद एडमिट किया 8,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम। अगर मान लीजिए, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट 15 फरवरी को ये ना कहती कि वो इलीगल है, तो फिर क्या होता? वो जो 8,000 करोड़ था वो आपका और भी बड़ा होता, वो जो करप्शन चला था वो तो और भी चलता। हमारा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन हो रहा था, उस पर कौन बोल रहा है? मोदी जी ने क्यों नहीं दिखाया अभी तक कि भाई मैंने पैसे यहाँ पे खर्च किया है? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2024 में कांग्रेस की सरकार आ रही है। ये जो फेक प्रोपेगेंडा है 400 पार का, कोई नहीं आ रहा। अच्छा, आप 2 मिनट और सुनो। मोदी कांग्रेस सरकार तो कभी नहीं आएगी, कांग्रेस तो खत्म है, खत्म है, लेकिन ये कांग्रेस 400 तो पार का खत्म है। फेक प्रोपेगेंडा है। तुम गाते रहो। ये 400 पार का जो है ये फेक प्रोपेगेंडा। नॉर्थ इंडिया पूरा कांग्रेस जीती हुई है, नॉर्थ इंडिया पूरा कांग्रेस। मैं 2 मिनट बोल रहा हूँ, 2 मिनट, 1 से 2 मिनट, 2 मिनट। सर माइक 419 बार 500 बार जय श्री राम। बाकी की जो एक्स्ट्रा है वो पाकिस्तान से आ रही है, पाकिस्तान से आएंगी और बांग्लादेश से आएंगी। आप देख लीजिए, 400 पार का बिल्कुल फेक प्रोपेगेंडा है। आप देख सकते हैं पूरा नॉर्थ इंडिया बीजेपी फुली जीती हुई है 100%। हरियाणा में 10 सीट किसके पास है? बीजेपी। 7 सीटें दिल्ली में बीजेपी, 26 सीट राजस्थान में बीजेपी। ये अब आप सुन लीजिए इनको, ये फेक ये क्या लिखा है? देख रिकॉर्ड है, ये क्या लिखा है? और चुप हो जा यार, एक मिनट प्लीज। हिंसा के दौर के बाद बहुत बोल लिया आप, चुप हो जा। एक मिनट, हिंसा के बाद इसमें लिखा है हिंसा के दौर के बाद का भोगल। ये देख क्या है, डेट क्या देख, नई दिल्ली, हिंदी में बताइए। 9 अगस्त 1984 में बीबीसी ने ये अखबार छापी है। ये सारा लिखा हुआ है कि यहाँ क्या हुआ, देख इधर। लेकिन सर दंगे तो अब भी हुए हैं, ओहो, कोरोना से पहले। तुम्हारी अभी छोटी उम्र है, तुम्हें क्या समझा दंगा क्या होता है, कराता कौन है? दंगे कराए जाते हैं, दंगे होते नहीं है। पाकिस्तान कभी ना बनता, जिन्ना और नेहरू ने राज करना था, इसलिए करतारपुर भी दे दिया, लाहौर भी दिया। लाहौर में 80% सिख और हिंदू आबादी थी, तो हमारा हक था। तो मास्टर तारा सिंह ने मुस्लिम लीग का झंडा काटा था, समझे ना? करतारपुर 4 किलोमीटर है, तो लाहौर को क्यों दिया? पाकिस्तान मामा था इनका, क्योंकि नेहरू जो था मोतीलाल का लड़का था, ठीक है, लड़का था ना। पंडित नाम कैसे हुआ? नहर की वजह से, नहर की वजह से। मोतीलाल की अपनी रखेल भी तो थी, ठीक है या नहीं थी? जिन्ना, नेहरू और ये शेख अब्दुल्ला आपस में क्या थे? भाई थे। लेकिन अगर हम देखें पुरानी बातों को छोड़कर प्रेजेंट अगर क्यों छोड़ोगे? देश बर्बाद हो गया, तू पुरानी बात। अब तू इधर आकर देख, ये गवर्नमेंट के लेटर पढ़, तुझे ये पता लगे कि सरकार एक कार्यकर्ता की क्या इज्जत करती है।